नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपने काफ़ी सारी लव स्टोरीज और काफ़ी सारी कहानियाँ या मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ वगैरह आपने देखी या सुनी होगी, जिसमें एक लड़का और लड़की आपस में प्यार करते हैं और वे अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपको भी थोड़ा अजीब सा लगेगा। दोस्तों एक 20 साल की नौजवान लड़की, खूबसूरत सी लड़की एक 75 साल के बूढ़े आदमी से इस कदर प्यार कर बैठती है, इस कदर उसमें पागल हो जाती है कि वह उससे शादी कर बैठती है। लेकिन दोस्तों मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, क्या मर्दों की कमी आ गई है देश में, जिसके चलते कुछ खूबसूरत सी जवान लड़कियां ये कदम उठा लेती है। जी हाँ दोस्तों, उस खूबसूरत सी लड़की ने ये कदम उठाया था और वो जो बुढ़ा था दोस्तों, वह अपनी इच्छा और अपनी हवस मिटाने के लिए 20 साल की लड़की से शादी कर बैठता है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार उस लड़की ने ऐसा कदम क्यों उठाया और क्यों इस कदर बुढ़े से प्यार करके शादी रचा ली। जी हाँ दोस्तों, चलो हम जानते हैं इस कहानी में। इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। जी हाँ दोस्तों, आप अपना मुझे छोटा भाई समझकर या फिर अपना दोस्त समझकर यार भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ। जी हाँ दोस्तों मैं अभी 45 डिग्री सेल्सियस में खड़ा हूँ और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यार इतना तो बनता ही है कि एक लाइक ठोक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलो दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है, बिहार में एक जिला पड़ता है गोपालगंज। उसी गोपालगंज जिले में रामू नाम का एक 75 साल का बुढ़ा रहता था। जी हाँ दोस्तों, वे अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी जैसे तैसे करके बिता रहा था। रामू के घर में उसका एक बेटा और उसकी बहू सरिता और उसका एक पोता भी था। जी हाँ दोस्तों, वे तीनों जन के साथ बुढ़ा रहता था और उनके साथ ही अपनी जिंदगी बिता रहा था। जो बुढ़ा होता है रामू, उसके बेटे का नाम अनिल होता है और जो उसका पोता होता है उसका नाम सौरभ होता है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन दोस्तों 75 साल का रामू सुबह अपने घर से निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, वह बिना बताए ही अपने घर से सुबह निकल जाता है और जब वह शाम को लेट तक घर नहीं लौटता है तो उसके जो बेटा होता है, उसकी बहू होती है, वह काफ़ी परवाह करने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, वह सोचती है कि अब तक दादाजी घर नहीं आए, क्या दिक्कत हो गई है। दोस्तों आपस में दादाजी के बारे में बात करते करते अचानक से उसके दरवाजे की एक घंटी बजती है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें लगता है कि दादाजी आ चुके हैं। जैसे ही सरिता जाकर गेट खोलती है तो बाहर देखती है खूबसूरत सी नौजवान सी मात्र 20 साल की प्यारी सी लड़की दुल्हन के भेष में वहाँ खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर सरिता चौंक जाती है और अपने पति को बुलाकर कहती है कि जी देखिए ये कौन आ गई है। तो इस पर दोस्तों अनिल भाग कर जाता है और कहता है कि अरे लड़की तुम कौन हो और यहाँ क्यों आ गई हो। ये कहते ही दोस्तों तुरंत से जो उसका बाप होता है दोस्तों रामू, वह तुरंत से ही दूल्हे के भेष में आगे आ जाता है और कहता है कि अरे थोड़ी बोलने की तमीज रखो, ये तुम्हारी अम्मा है, अब से ये हमारे घर में ही रहेगी। तो इस पर दोस्तों अनिल कहता है कि बाबूजी मैं कुछ समझा नहीं। तो इस पर वो फिर से बुढ़ा कहता है कि अरे पगला गया है क्या, ये तुम्हारी नई अम्मा है, ये मेरी बीवी है, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इस पर अनिल कहता है कि अरे दादाजी ये क्या कर रहे हो, ये कैसी हरकत है। तो इस पर बुढ़ा अंगुली उठाता है और कहता है अगर तुमने ज़्यादा बकवास करने की कोशिश की, इस जायदाद से, इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही दोस्तों जो उसका बेटा अनिल होता है वह बिल्कुल चुप हो जाता है। जो जितनी भी दोस्तों प्रॉपर्टी थी, जो बंगला था जिसमें वे रहते थे और जितनी भी ज़मीन जायदाद थी और जितने भी पैसे थे, वो सब रामू जो कि 75 साल का बुढ़ा था उसके नाम थी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों एक होटल से ही उस लड़की से प्यार कर बैठता है, मात्र 20 साल की लड़की से, और वह उसे पटा कर दोस्तों फिर शादी कर कर अपने घर ले आता है। जी हाँ दोस्तों, और आखिरकार दोस्तों इतने बुढ़े आदमी से 20 साल की लड़की कैसे प्यार कर बैठती है, चलो दोस्तों आगे जानते हैं। अब जो रामू होता है उसके जो बेटे होते हैं, जो पोता होता है, जो उसकी बहू होती है,
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये लड़की दादाजी के साथ, बाबूजी के साथ आई कैसे है। उनको लगने लगता है कि इस लड़की की कुछ ना कुछ चाल है, इसी कारण से ये बाबूजी के साथ शादी रचा कर आई है, ऐसे तो नहीं आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, वे मन ही मन सोचने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बुढ़ा होता है अपनी पत्नी को स्वागत के जो पलंग होता है उस पर बैठा कर स्वागत मनाने की कोशिश करता है। तभी वह लड़की जो 20 साल की लड़की होती है जिसका नाम राधिका होता है, जी हाँ दोस्तों, बुढ़ा तुरंत से ही जाकर राधिका के पास बैठ जाता है और उसका घूंघट उठाकर उसको नीचे बेड पर गिरा देता है। जी हाँ दोस्तों, वह उसके ऊपर गिर जाता है और उसके स्वागत मनाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी राधिका कहती है कि आज रुक जाइए, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, तो आज नहीं, हम कल कर लेंगे। तो इस पर वो जो रामू होता है वो कहता है कि अरे स्वागत का दिन तो आज है, आज तो बहुत ही शुभ दिन है, आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो इस पर दोस्तों राधिका नहीं मानती है, वो लगातार कहती है कि नहीं, आज नहीं करेंगे, तबीयत अच्छी नहीं है मेरी, कल आप जितना चाहे उतना कर लेना, आपका मन हो जितना कर लेना। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही दोस्तों कैसे भी करके उस स्वागत को राधिका टाल देती है। जी हाँ दोस्तों, अगली सुबह अपने कमरे से निकलकर रामू अपनी बीवी राधिका को, जो कि मात्र 20 साल की होती है, उसे नीचे लेकर आता है और कहता है कि अब से ये तुम्हारी अम्मा है और सब इसे अम्मा बोलना, कोई भी इसे लड़की या नाम से नहीं पुकारेगा। जी हाँ दोस्तों, वह कहता है कि अब से ये तुम सबकी अम्मा है और अम्मा ही कह के पुकारना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम सबको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा और एक फूटी कौड़ी भी मैं तुमको नहीं दूंगा। ये सुनते ही दोस्तों अब उनको कुछ समझ में आने लग गया था कि दादाजी उसे पता नहीं कहां से उठा कर लाए हैं। ये जो लड़की है अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले लेगी, बाबूजी अब आधा हिस्सा लड़की को दे देंगे और आधा हिस्सा हमारे नाम कर देंगे। हाँ दोस्तों, एक दिन दोस्तों इसी तरह रामू जो होता है वो फिर से राधिका के साथ स्वागत मनाने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो राधिका होती है उसे नींद की गोली देकर सुला देती है। उसके बाद जाकर दोस्तों जैसे ही बाहर जाती है पानी पीने के लिए, तो तुरंत से ही एक लड़का आता है और उसे बाहों में भर लेता है। जी हाँ दोस्तों, वह उसे किस करने लगती है, उसके गले मिलती है और कहती है कि काम होने वाला है, बस कुछ ही दिन रुको। तो इस पर दोस्तों वो लड़का कहता है कि अरे जल्दी से जल्दी करो, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी जायदाद है, जल्दी हड़प कर अपन को निकलना है और फिर मुंबई चलकर अपन ऐश करेंगे। तो इस पर दोस्तों लड़की कहती है कि मुंबई नहीं, हम दुबई चलेंगे और वहीं दोनों ऐश करेंगे। जी हाँ दोस्तों प्रॉपर्टी के लालच में उस लड़की ने शादी कर ली थी। वो बुढ़े को अपनी जाल में फंसाकर, अपने प्यार में फंसाकर वो उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहती थी और वह फिर फरार होना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसकी भनक उस बुढ़े को नहीं थी। वे तो अब बुढ़ापे में भी अपनी हवस मिटाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा था। जी हाँ दोस्तों, वे अपनी हवस में इतना पागल हो चुका था दोस्तों, अपनी बीवी के इतना पीछे पागल हो चुका, राधिका के पीछे, कि उसे लग रहा था कि वो उससे प्यार करती है और वो उसके साथ ही रहेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो रामू का बेटा होता है अनिल, उसे थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है कि ये जो लड़की है ये प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आई है और ये आधी प्रॉपर्टी यहाँ से ले जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब जो तीनों जने होते हैं, अनिल का बेटा सौरभ और उसकी पत्नी सरिता, वे तीनों दोस्तों अब उसे निकालने की लगातार कोशिश करती है। एक दिन जो अनिल का बेटा सौरभ होता है वो फांसी का नाटक करता है और फांसी खाने की कोशिश करता है। तभी दोस्तों वो बुढ़ा भाग कर आता है। जब वह बुढ़ा भाग कर आता है तो देखते हैं कि जो उसकी माँ है, सौरभ की माँ सरिता और सौरभ का बाप अनिल वे रो रहे हैं लगातार। तो इस पर वह बुढ़ा पूछता है कि अरे बेटा क्या हुआ है। तो इस पर दोस्तों जो सौरभ होता है वो कहता है कि बाबूजी अब मैं नहीं रह पाऊंगा इस घर में मेरे रिश्ते नहीं आ रहे आपकी वजह से। आपने एक 20 साल की लड़की से शादी कर ली है, गांव में थू हो रही है, बेइज्जती हो रही है हमारी, जिसके चलते जो भी मेरे रिश्ते आ रहे हैं वो सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं। तो मैं शादी कैसे करूंगा? अगर ये लड़की इस घर में रही तो शायद ही मेरी शादी हो पाएगी। बाबूजी इसको निकाल दो ताकि मेरी शादी हो जाए। जहाँ दोस्तों वह गिड़गिड़ाने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो इस पर वो जो बुढ़ा होता है
वो कहता है कि ठीक है, मैं राधिका को तलाक दे दूंगा तुम्हारी खुशी के लिए। दोस्तों ये कहते ही पीछे जो राधिका होती है वो सब कुछ छुपके से सुन रही होती है। अब दोस्तों वे वहाँ से भाग जाती है और अपने कमरे में जाकर उस लड़के को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे यहाँ से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करूँ। तो इस पर दोस्तों वो कुछ टिप्स देता है जिसे वे फॉलो करती है। अब दोस्तों वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था, कुछ दिन बीत जाते हैं। लगातार उस लड़की को वहाँ से निकालने की कोशिश जारी रहती है, लेकिन एक दिन वो लड़की कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चा है। तो इस पर दोस्तों सब चौंक जाते हैं, क्योंकि अब दोस्तों उसके पेट में एक और बच्चा आ चुका था, जिसके चलते अब दोस्तों उसको तलाक नहीं दिया जा सकता था। अब दोस्तों एक तरफ तो बुड्ढा रामू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि मेरे एक और बेटा होने वाला है। उसके बेटे को कहता है कि तुम्हारा एक और भाई होने वाला है। अब तो काफ़ी खुशी का दिन है। जी हाँ दोस्तों वो जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अनिल, सरिता और जो सौरभ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब उसे लग रहा था कि जो ये बच्चा होने वाला है ये हमारी आधी प्रॉपर्टी खा जाएगा। जी हाँ दोस्तों अब वे दोनों अब सब मिलकर सोचते हैं कि इस बच्चे को कहीं ना कहीं गिराना पड़ेगा और इस बच्चे को मौत का अंजाम देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों वे अलग अलग साजिश रखते हैं। कभी दोस्तों कच्चा पपीता लाकर खिलाते हैं उसको, तो कभी सीढ़ियों पर पानी गिरा देते हैं ताकि वो राधिका गिरकर उसका बच्चा मर जाए, और कई बार तो जहर देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन दोस्तों सब में वे नाकामयाब होते हैं। दूसरी तरफ जो बुड्ढा होता है रामू, वो लगातार अपना जो होने वाला नया बच्चा था उसके लिए प्रॉपर्टी के लिए वकील को फ़ोन कर आधी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम करने के लिए कहता है। जी हाँ दोस्तों वे कागज़ वागज सब कुछ बना लेता है कि आधी जो प्रॉपर्टी है वो राधिका के नाम करेगा और आधी अपने बेटे अनिल के नाम करेगा। जी हाँ दोस्तों एक रात को जब बुड्ढा सो रहा था तो सोते सोते उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों वह जाकर देखता है तो देखता है कि उसकी जो पत्नी है किसी और लड़के से रात को मिल रही है, उसे रोमांस कर रही है। तो ये देखता है दोस्तों तो वह काफ़ी चौंक जाता है। जब वो सब बातें ध्यान लगाकर सुनता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सारी प्रॉपर्टी हड़पने की बातें कर रही है उस लड़की से, कि जो बुड्ढा होता है उसकी प्रॉपर्टी लेकर हम फरार हो जाएंगे। ये सब बातें दोस्तों वो बुड्ढा सुन लेता है उनके। दोस्तों कुछ ही देर में वह बुड्ढा भागता हुआ कमरे में जाता है और वकील को फिर से रात को ही फ़ोन कर कहता है कि कागज़ का जितना भी आपने इंतज़ाम किया था वो सब को कैंसिल कर दो, प्रॉपर्टी सिर्फ वापस मेरे नाम ही कर दो। जी हाँ दोस्तों लड़की को इसकी भनक तक नहीं होती है। जब लड़के से मिलकर वह लड़की वापस अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि बुड्ढा की मौत हो चुकी है और जो उसका पोता होता है सौरभ, वो चाकू लिए हुए उसके पास में ही बैठा रहता है। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि जो वो लड़की होती है वो कोई प्रेग्नेंट नहीं होती है, वो तो एक चाल चलती है ताकि वे प्रॉपर्टी पर हक जमा सके और प्रॉपर्टी लेकर फरार हो सके। जी हाँ दोस्तों जब वे अंदर जाती है तो बुड्ढे का शव पड़ा देखकर काफ़ी चौंक जाती है और वह चिल्लाने लगती है ज़ोर ज़ोर से। तभी सारे घर वाले भाग कर आते हैं, देखते हैं कि जो रामू का पोता है वह उसके पास ही बैठा चाकू लेकर, और दोस्तों जो खून से लपटप पड़ा रामू का जो शव था वह बेड पर ही पड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों जब पूछते हैं उनसे कि बेटा किसने किया है, तो सौरभ कहता है कि मैंने ही किया है। मुझे लगा कि यही रास्ता अच्छा होगा कि आदमी को ही ख़त्म कर दे तो रास्ते से ही मिट जाएगा। जी हाँ दोस्तों ये कदम उठाकर उसने गलत किया, और उसके बाद दोस्तों जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों जो लड़की होती है वो उसकी पत्नी होती है, जिसके चलते उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है उसके नाम हो जाती है। दोस्तों वह लेकर दुबई चली जाती है और वहीं अपनी ऐशो आराम से ज़िंदगी काट रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो अनिल होता है और जो सौरभ होता है सरिता, वह जेल में चक्की पीस रहे थे और अपनी ज़िंदगी दोस्तों अब जेल में ही काट रहे थे। जी हाँ दोस्तों ये थी दोस्तों कहानी। दोस्तों एक गलत कदम के कारण ही दोस्तों प्रॉपर्टी के लालच में ही दोस्तों अपने ही दादा की दोस्तों हत्या कर बैठता है सौरभ। जी हाँ दोस्तों कई मैटर ऐसे होते हैं जिसमें
ज़मीन के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई कभी कभार इतनी होती है कि कभी कभी अंजाम इतना खौफनाक होता है कि दोस्तों रोंगटे खड़े कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों ये थी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना यार इतनी धूप में भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए यार, मैं इधर मेरे पीछे पहाड़ है, ये जंगल है सारा हमारा। यहाँ आकर इतनी धूप में अभी लगभग 12:30 बज रहे हैं और इस टाइम शायद धूप इतनी खतरनाक पड़ती है कि दोस्तों बता नहीं सकता हूँ। तो प्लीज़ लाइक ठोको यार, गर्दा उठा दो, भाई को सपोर्ट करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।